यही पूछ रहा था। मैं ही इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बैंगलोर में था, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो सब छोड़ो, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी कि आप बहुत खुश हो जाओगे। अब तक मैं आपको भैया की तरह समझती थी, आप मुझे अपनी बहन की तरह मानते थे, लेकिन हम सच में भाई बहन ही हैं। हम दोनों के पापा एक ही हैं। आप मुझसे और मेरे भैया से भी उम्र में बड़े हो, मतलब आप हमारे बड़े भैया हो। हमारे पापा की 2 पत्नियां थी, उसमें से पहली आपकी माँ है और दूसरी मेरी माँ है। दूसरी पत्नी के बच्चे मैं और मेरे भैया हैं। रूपा, कमला माँ, जल्दी आओ। रूपा, कमला माँ, ये मेरे भैया की तरह है, भैया की तरह है, ऐसा कहती थी ना। ये सच में मेरे भैया ही हैं, मेरे बड़े भैया। और ये मेरी बड़ी माँ है, मेरे पापा की पहली पत्नी। कमला माँ, भैया की आड़ में इतने दिन से दाना डाल रहा था, अब सच में भैया है पता चल गया है तो अब क्या होगा पता नहीं। इतने दिन ऐसे ही नाच रहा था, अब तो पैरों में घुंघरू भी बंध गए हैं। अब कितना उछलेगा कौन जाने। उस दिन आपने वो फोटो देखकर कहा था ना कि अगर ये आपके पापा हैं तो मैं भी आपका बड़ा भैया हूँ। वो सच हो गया भैया। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। मुझे माँ मिल गई है, भैया मिल गए हैं। आज तो मैं सच में बहुत खुश हो गई हूँ। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। इतने दिनों तक दिल से तुम्हें बहन बुलाया और अब उस भगवान ने सच में तुम्हें मेरी बहन बना दिया। मेरे पापा कौन हैं ये जाने बिना यहाँ वहां भटकता था, बेइज्जती भी सहता था। अब पूरी दुनिया से चिल्ला के कहूंगा, मेरे पापा शिव प्रसाद मास्टर हैं। उससे भी ज्यादा गर्व की बात, मेरी बहन शिवगामी है। कमला माँ, मुझे ये प्यार से बंधी उसकी जैसे लगे थे जो खोलकर फेंक दी जाती हैं, लेकिन ये तो चुंबक की तरह चिपक गए हैं। अब क्या करे कमला माँ? अरे, अब हमारी मालकिन की रक्षा देवी शांभवी को ही करनी होगी। अब आगे देवी माँ ही जाने कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। माँ जी, वो रूपा है, मेरी बहन की तरह। नमस्ते माँ जी। और वो है कमला माँ। नमस्ते। नमस्ते। और ये है भैरवी, मेरी बेटी। आओ बेटी।
भैया वो अरे बहुत हुआ आपका ड्रामा, ये सब मैं नहीं देख पाऊंगी। चलिए दादी। चलिए माँ जी, आपको रूम दिखाती हूँ। मम्मी मैं हूँ ना, दादी को मैं रूम दिखाऊंगी। ठीक है बेटा, ले जाओ। आओ दादी। हाँ भैया, ये नई कहानी क्या है? प्लास्टिक के सांप से शिवगामी को डराने का सोचा तो उस प्लास्टिक के सांप में जान आ गई। भैया की तरह है इसलिए भैरवा को लेकर आए। अब पता चला कि वो सच में भैया है। ये सब कुछ पता है मुझे। मुझसे आदि ने कहा था कि किसी को बताना नहीं। सब पता करने के बाद ही उसे लेकर आया है। शिवगामी के पास भैया की तरह एक्टिंग करने के लिए ही लेकर आया था। अरे रे 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 रे, कितने खतरनाक हो तुम लोग। इसके पीछे भी मेरा बेटा आदि है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा काम किया है उसने। भैया, मेरे दिमाग में एक बात दौड़ रही है, पूछूं क्या? पूछो। क्यों ना हम नंदिनी की शादी भैरवा से करा दे? हे, ये क्या कह रही हो? रुको, तब भैरवा हमारे घर का दामाद बन जाएगा। ये सारा पैसा यही रहेगा। फिर हम जैसा चाहो वैसा रह सकते हैं। क्या कहते हो? बकरा अभी तक कटा नहीं है और तुम सर का पीस मेरा है कहकर प्लेट लेकर खड़ी हो। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या प्लान है? पहले उसे नंदिनी को पसंद आने दो, बाद में शादी की बात करेंगे। भैया, अपने आप कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। ऐसी सिचुएशन बनानी होगी। रुको रुको, जायदाद हाथ लग जाने दो। जायदाद उसके हाथ आने के बाद चुपचाप बैठकर देखेगा। क्या हमारा आदि पागल है?